बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामनगर में रामधन अपनी पत्नी विमला, बूढ़े पिता और 8 साल की बेटी दिया के साथ एक छोटा से घर में रहता था। उसके मां का बचपन में ही निधन हो गया था। परिवार की सारी जिम्मेदारी कंधों पर आ गई थी, क्योंकि रामधन के पिता अब बूढ़े हो गए थे और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह रामधन के पिता अचानक से बहुत बीमार हो जाते हैं। रामधन के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, पिता का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके बिक जाने से रामधन की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूर करके किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामधन जमींदार की खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं बिमला सरपंच के घर में साफ सफाई का काम करती थी। वो जी, सुनते हो, ठंडी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम गरीबों का जीवन कठिनाई से भरी होती है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो विमला, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे सुने पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है बेटी, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है और मैंने खाना बनाकर रखा। इतना कहकर विमला वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। थोड़ी ही देर में विमला सरपंच के घर पहुंच जाती है। सरपंच का स्वभाव बेहद कठोर था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर विमला पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे विमला, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमी को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए सरपंच जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई। लेकिन आप चिंता ना करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ, चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सरपंच की ये बातें सुनकर विमला को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, ये उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सरपंच की पत्नी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। विमला ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर रामधन ठंड से कांपते हुए रामधन जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। सेठ हरिश्चंद्र अपने खेतों का काम कराने के लिए रामधन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ रामधन, काम ठीक से कर ले। ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम से रहें। लेकिन आप तक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा।
सुबह से काम करते करते रामधन के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ता है।